नई नई शादी में उसके लिए सबसे फेमिलियर पर्सन कौन है उस वक्त? उसका हस्बैंड, करेक्ट। तो उसे डेफिनेटली अपने हस्बैंड के साथ सारे इमोशंस एक्सप्रेस करने चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप पूरा अपना कैथारसिस अनलोडिंग उनके ऊपर कर दीजिए ना, मैं हस्बैंड्स को बोल रही हूँ कि आप उस मोमेंट पे रिएक्ट करिए। हस्बैंड्स के लिए ये बहुत क्लियर मैसेज है कि आप उस मोमेंट पे सिर्फ एक साइलेंट लिसनर बनिए, क्योंकि उसके पास और कोई नहीं है जिसके साथ वो शेयर कर सकती है। उसका भाई बहन मम्मी पापा वहाँ कोई नहीं। तो बहुत सारे जब चेंजेस हो रहे हैं, वो कंफ्यूज्ड है, वो श्योर नहीं है कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे बात करूँ, किससे बात करूँ। हमारे घर पे बहुत हंसी मजाक होता था, यहाँ कोई ऑफेंसिव ना हो जाए, ये ना सोचे कि मैंने किसी के लिए कुछ नेगेटिव बोला। तो उसके लिए वो बहुत धीरे धीरे कदम रखी है। और अगर उन कदमों पे भी उसको कहीं ना कहीं किसी ने हंसी मजाक में ही कुछ बोल दिया, कुछ ऐसे ही फ्लो में बोल दिया, तो अगर उसे बुरा लगा, वो आके आपके साथ शेयर करे। आप प्लीज सिर्फ सुनिए। उस टाइम पे आपके जजमेंट की जरूरत नहीं है, ना ही इस चीज की अरे तुम नहीं जानती मम्मी तो ऐसी बात करते, अरे तुम नहीं जानती वो ऐसी बोलती है, तुम उसको इग्नोर करो, मेरी बहन को इग्नोर करो। आप डिफेंसिव भी मत होइए, ना आप ये करिए, आप सिर्फ उनको सपोर्ट करिए। ओके, बोलने के बाद तुम्हें अच्छा लग रहा है, लाइफ फील हो रहा है, पानी पियोगे, चलो ठीक है, अभी बताओ क्या करना है। एंड देन उस टॉपिक को वहां से थोड़ा सा डाइवर्ट करने की कोशिश करिए, बट सुनिए उनकी बात। दैट्स द फर्स्ट थिंग। और बहुओं के लिए सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है कि अगर उन्हें कुछ भी ऐसा लग रहा है, इमीडिएट रिएक्शंस आप मत दीजिए, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि सामने वाले ने उसको हंसी मजाक में बोला था, किस सेंस में बोला था, उनका क्या इंटेंट था। अगर आपने तुरंत रिएक्ट कर लिया उसी मोमेंट पे, तो शायद उन्हें भी लगेगा अच्छा ये तो समझती नहीं है हम किस तरह से बात करते हैं। आप 2 मिनट टाइम लीजिए, 5 मिनट टाइम लीजिए, 1 दिन टाइम लीजिए। आपको उसके बाद भी वो बात चुभ रही है, आपको नहीं समझ आ रहा है कि इसकी जरूरत नहीं थी, ये कमेंट क्यों आया, फिर आप जाके पूछिए कि कल हम जब बैठे थे आपने ऐसे ऐसे बोला, तो मैं समझ नहीं पाई कि वो सच में हंसी मजाक में था या कैसे था। अच्छा, अगर वो क्लैरिफाई कर दे कि ये तो हम हंसी मजाक में बोलते, बेटा बुरा मत मानो, हम ऐसी ही बात करते, तो आपका प्रॉब्लम वही सॉल्व। बट अगर उन्होंने बोला कि नहीं हमें बुरा लगा था तुमने ये किया, बट हमें समझ नहीं आ रहा था तुम्हें कैसे बताए, तो हमने कल ऐसे बोल दिया तुम्हें, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या करना है। बट इंस्टेंट रिएक्शन कई बार चीजें खराब कर देता है। तो आप पहला चीज एक्सप्रेस करिए बट टू योर हस्बैंड शुरू के कुछ दिनों में, और दूसरी चीज फिर थोड़ा टाइम लेके उसको क्लैरिफाई करिए। जो भी आपका 1-on-1, चाहे ननद, चाहे देवर, चाहे सास ससुर, जिसके साथ भी जो भी था, उसको कम्युनिकेट करके क्लैरिफाई करिए। तो आई थिंक ये 2 चीजें भी आप कर लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। दैट्स अ ग्रेट टिप। यहीं पे आपने बीच में एड्रेस किया हस्बैंड का पार्ट, सो दैट्स अ वेरी बिग डायनामिक जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट में बहुत ज्यादा होता है कनेक्शन। तो आप उसमें हस्बैंड का क्या पार्ट रहता है इन मेकिंग दिस प्रोसेस स्मूदर फॉर बोथ मदर एंड द वाइफ?